सभी देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में भी हम रोहिणी सेक्टर 13 के जंग अपार्टमेंट में मौजूद है। अपार्टमेंट की मैनेजमेंट सोसाइटी के कमेटी के हमारे पास प्रेसिडेंट श्री भगवान शर्मा जी मौजूद है। श्री भगवान शर्मा जी के बारे में बता दूं, स्कूल से जुड़े रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और साथ में जो है वो गांधीवाद विचारों से भी जुड़े रहे। क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे, इसी विषय में बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। शर्मा जी के बारे में एक बात बता दूं, शर्मा जी का नाम शर्मा जी है, ब्राह्मण कुल से हैं। ब्राह्मण कुल की बात करें तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे, जवाहरलाल नेहरू। ब्राह्मण की बात करें तो इस देश की राजधानी दिल्ली के 3 बार की सीएम भी शीला दीक्षित रही। ब्राह्मण की बात करें तो अंतरिक्ष पर जो पहले व्यक्ति गए थे वो राकेश शर्मा थे। ब्राह्मण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने दूर दूर तक भारत का नाम करा था, और उनको ज्ञान देने वाले, अस्त्र शस्त्र ज्ञान की जानकारी देने वाले ब्राह्मण चाणक्य जी थे। ब्राह्मणों ने भारत पे हमेशा बड़ा ध्यान दिया, भारत हमेशा अग्रणीय रहे हैं भारत में। और ब्राह्मण ने हर क्रांति, हर चीज, हर बदलाव लाने में भी अपनी पहल करी। इसी विषय बात कर रहा है। हाँ जी, पहले तो ये बताइए कि आप ब्राह्मण कुल से होते हुए भी कैसे आपका गांधी जी के हरिजन सेवक संघ से जुड़ा हुआ? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस टाइम एक जेपी आंदोलन चला हुआ था इंदिरा जी के खिलाफ, तो हम स्टार्टिंग में जेपी आंदोलन से जुड़े। उस टाइम स्टूडेंट्स था, मैं स्टूडेंट्स यूनियन में होता था। उसके बाद कुछ जब जनता पार्टी का शासन आया तो हमने उसको देखा कि ये माहौल ठीक नहीं है, और उसको छोड़ के फिर जो है हम विनोबा जी का उस टाइम बड़ा वो चला हुआ था, भूदान आंदोलन, उससे जुड़े हम। तो उनके साथ एक निर्मला देश पांडे होती थी जो उनकी मानस पुत्री कहलाई थी, विनोबा जी ने उनको गोद ले रखा था। और वो उनके पिताजी वाईपी देश पांडे भी जो है मेंबर पार्लियामेंट थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत कम्युनिस्ट थे। तो इन्होंने, निर्मला देश पांडे जी उस टाइम पीएचडी थी, और उन्होंने उस टाइम प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के और मतलब संन्यास ले लिया और विनोबा जी के साथ चली वो, और उन्होंने 35,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। उनसे मैं जुड़ा था 1980 में, पहली मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद वो विनोबा जी के साथ थी, तो हमारी मतलब उनके प्रति और श्रद्धा होगी। और उसके कुछ समय के बाद जो है चलते रहे। 89 में मैं हरिजन सेवक संघ से जुड़ा। गांधी जी का तो सभी जानते हैं, पूरा संसार जानता है गांधी जी क्या हस्ती थे, और जिसने चर्चिल जैसे महान उसको बिल्कुल ऐसा जवाब दे दिया था कि हमारे कपड़े उतार के तुम ले आए, मेरे पास कपड़े का हैं ही कहाँ, तो वो गांधी जी थे। जब उनके बारे में इस प्रकार का सुना हमने तो बड़ा मतलब जो है खुशी हुई दिल में कि महान आदमी थे। विनोबा जी ने जब ये देश आज़ाद हुआ तो कुछ समय के बाद उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी कहते थे ना कि आज़ाद हो गया तो हम तुम्हें ज़मीन देंगे, तुम्हें बराबर का दर्जा देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। तो एक आंदोलन खड़ा हुआ ज़मीन मांगने का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको, विनोबा जी को बुलाया कि जी आप देखो इसको। तो विनोबा जी ने कहा कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। तो झगड़ा था पोचनपल्ली आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर विनोबा जी गए। तो उन्होंने वहाँ पर पहला भूदान 80 एकड़ ज़मीन ली थी। 80 एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पर जो भूमिहीन थे वो 40 परिवार थे, और उनमें से 40 परिवार को एक एक ज़मीन दी, बाकी जो है पंचायत को या सरकार को डोनेट करते रहे। यही उनकी पूरी ज़िंदगी का वो चलता रहा, और जब तक वो जिंदा रहे ये अपने वो करते। तो निर्मला देश पांडे उनकी अनुयायी थी और उनकी बेटी भी थी, उनके साथ जुड़ा हुआ। फिर उसके वो हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष थी, और हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में गांधी जी ने, जिसमें अम्बेडकर जी भी थे, सारे मतलब जो बड़े बड़े उस टाइम के जो है ना, घनश्याम दास बिड़ला जी भी थे, तो इसकी स्थापना की। 1 साल तक उन्होंने अपना दान का वो लेने के लिए चलाया। उसमें उन्होंने 1 साल तक छोटे दबे कुचले लोगों के लिए काफ़ी धन इकट्ठा किया। वो लगभग 8 लाख से ऊपर था, 9 लाख से कुछ नीचे था। उसके बाद इसके अध्यक्ष बने पहले घनश्याम दास बिड़ला जी, और घनश्याम दास बिड़ला जी ने पूरे इंडिया में काम किया।
इनके लिए, और स्कूल खोले ज़्यादा, तो मतलब जो शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। हमारे राष्ट्रपति भी हुए हैं, हमारे राष्ट्रपति जी भी हुए हैं। इसमें हमारे हरिजन सेवक संघ से पढ़कर वो राष्ट्रपति बने हैं, KR नारायणन जी। तो इस प्रकार ये संस्था बहुत मतलब उच्च कोटि की संस्था है, संसार में इसका नाम है। आज आप कहीं चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, तो हरिजन सेवक संघ का नाम है। दर्शकों को बता दूं कि गांधी जी ने जो है वो उस 1920, 30, 40 उस जमाने में सच में हरिजनों के साथ बड़ा दुर्दशापूर्ण व्यवहार होता था, सामाजिक व्यवहार होता था। उसी असामाजिक व्यवहार को दूर करने के लिए ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। साथ में इस नाम से उन्होंने एक अखबार भी चलाया था, और इस तरीके के बहुत सारे प्रकांड विद्वान लोग उन्होंने इस समाज के दूर करने के लिए जोड़े दिए। चलिए, हरिजन सेवक संघ की बात तो समझ में आई, थोड़ा बहुत दर्शकों को अखिल भारतीय रचनात्मक समाज के बारे में बताएं। अखिल भारत रचनात्मक समाज जो है वो दीदी निर्मला देश पांडे ने बनाया था। उसने समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, कि जो ये हमारे जाति का, धर्म का जो ये भी जो काफ़ी समय से बुरा है, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बनाया था। और वो उन्होंने बहुत मतलब जो काम किया धरातल पर, जहाँ भी कोई मतलब किसी प्रकार का कुछ भी कोई होता था इस प्रकार का धर्म पे, जाति पे, तो वो तुरंत पहुँच जाती थी। बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ तो निर्मला देश पांडे जी वहीं पहुँच गई थी। डोडा में जब जो आतंकवाद चरम सीमा पे था, तब निर्मला देश पांडे वहाँ पहुँच गई थी। पंजाब में जब मतलब जो बहुत आतंकवाद था, तब निर्मला देश पांडे वहीं थी। गुजरात के अंदर जब बेकरी कांड हो गया था, तो निर्मला देश पांडे वहीं थी। क्या बात है। और कोई ऐसा अवार्ड इंडिया दीदी निर्मला देश पांडे को ना मिला। पद्म विभूषण, पद्म श्री, सद्भावना अवार्ड, उन इवन के उनको जब राष्ट्रपति के लिए उनका नाम चला, मनमोहन सिंह जी जो है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कहकर मतलब जो कह दिया कि मैं राष्ट्रपति बन गई तो फिर मैं गरीबों की सेवा नहीं कर पाऊँगी। हमने कहा उनको कि दीदी आप मना मत करना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर उनकी जगह पर प्रतिभा देवी पाटिल को का नाम आया था, फिर वो बनी थी। तो वो इतनी बड़ी त्यागी थी। तो उन्होंने ज़मीन में सोती थी, और उन्होंने 35,000 किलोमीटर की यात्रा विनोबा जी के साथ की है। जब ये अपने सुनील दत्त जी ने यात्रा निकाली थी, तब भी वो उनके साथ थी। और उन्होंने कोई मतलब जब भी उनको कभी किसी चीज़ का यूँ थोड़ा भी समाज में कोई उनके साथ वो होता था, तो तुरंत आते थे। मेरे पास अनेकों बार हमारे घर। बहुत अच्छी बात है आपने बताया। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शकों का इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा। भयमुक्त भारत के बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। भयमुक्त भारत जो है हमने बनाया है कि हम जो भय है ना हमारे के अंदर किस चीज़ का, इसमें क्या है, मैं एजुकेशन के बाद जो है ना, जैसे मैंने पूरी की तो मैं मैथ मास्टर लग गया था हरियाणा में। फिर दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था, फिर दिल्ली में ज्वाइन करी, दिल्ली में नौकरी की। उसके साथ मैं पहले ही मतलब जो है विनोबा जी के जब स्टूडेंट्स लाइफ में था तभी उनके साथ, तो जैसे मेरे को टाइम मिलता था तो मैं गांधी जी के लिए और विनोबा जी के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाते थे, और उसमें जुड़े रहे। रिटायर होने के बाद फुल टाइम दे दिया मैंने। अब मैं फुल टाइम जो ना वहाँ काम करते हैं दोनों तीन। एक और संस्था है हमारी रास, उसका हेड ऑफिस जो दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है ना कांग्रेस का, उसके जस्ट बिल्कुल एकदम साथ वाला ऑफिस है। अच्छा, क्या नाम से? रास, राष्ट्रीय सेवक संघ। तो वो तिरुपति बालाजी में हेड ऑफिस है हमारा। तो वहाँ से साउथ की वो मैं ज़्यादा काम किया है, नॉर्थ में उसमें कम किया है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इस प्रकार मतलब जो ना अब जन सोसाइटी में कितने वर्ष पहले आए? 2003 में लिया था, और 2004 में यहाँ पर आया, जनवरी 2004 में। आते ही सबसे पहले जो यहाँ रोड कच्चे थे, सबसे पहले मैंने रोड चालू किए। फिर एक RWA बनाई, RWA का गठन किया। RWA के बाद फिर जो है ना हमने कई केस, एक समिति बनाई हमने यहाँ पर, और हमने समिति ने मिलकर यहाँ पर 11 केस हाई कोर्ट में लगाया गया, हाई कोर्ट और दूसरा ये मतलब जो ट्रायल कोर्टों में, रोहिणी कोर्ट में लगाई। इस टॉपिक पे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं।